स्टूडेंट्स टुडे स्टार्ट न्यू टॉपिक टिश्यू। ये नाटवी का टॉपिक है टिश्यू। ह्यूमन बॉडी टिश्यू कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स। जो ह्यूमन बॉडी का टिश्यूज है वो ग्रुप ऑफ सेल्स के साथ मिला होता है। वो सेम स्ट्रक्चर होता है लेकिन इनका अपना अपना काम करते हैं, तो आपस में जुड़ के ये काम करते हैं। स्पेसिफिक फंक्शन होता है। 4 मेन टाइप्स के टिश्यूज हैं जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू, फिर है कनेक्टिव टिश्यू, फिर है मस्कुलर टिश्यू, फिर है नर्वस टिश्यू। सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे एपिथेलियल टिश्यू होता क्या है। जो एपिथेलियल टिश्यू है वो हमारी पूरी बॉडी को कवर करता है। जो बॉडी की कैविटीज होती हैं उनको कवर करता है और ग्लैंड्स को कंपोज करने में हेल्प करता है। अब जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं उसमें जो सेल्स हैं वो आपस में जुड़े होते हैं, वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके रहते हैं। थर्ड है कि जो एपिथेलियल लेयर होती है वो अवेस्कुलर होती है बट वो इन्वर्टेड होती है। एपिथेलियल सेल्स हैं वो हमेशा उसके अंदर एक सब्सटेंस होता है जो उसको नरिश करके रखता है ब्लड वेसल्स के अंदर, जो किसके साथ जुड़ा होता है, अंडरलाइन होता है कनेक्टिव टिश्यू के साथ। अब ऑन वन साइड क्या होता है, जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो सरफेस ऑफ द टिश्यूज के अंदर पाए जाते हैं, बॉडी कैविटीज में भी होते हैं और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ भी जुड़े हुए होते हैं। लेकिन ऑन दी अदर सरफेस में देखा जाए तो ये कहाँ पाए जाते हैं, बेसमेंट में, बेसमेंट मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। बेसमेंट लेयर वो लेयर होती है जो नॉन सेलुलर होती है, उनके अंदर सेल्स नहीं होते हैं लेकिन वो हेल्प करते हैं एपिथेलियल टिश्यूज को अंडरलाइन स्ट्रक्चर के साथ जोड़ने में हेल्प करते हैं। अब नेक्स्ट है क्लासिफिकेशंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एक होता है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, एक होता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। जो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू है वो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स का बना होता है और मोस्टली ये वहाँ पाया जाता है जहाँ जहाँ पे अब्जॉर्प्शन होती है, एक्सक्रीशंस होती है, कोई भी चीज एक्सक्रीट होगी या कोई भी फिल्ट्रेशन होगी वहाँ पे ये टिश्यू पाया जाता है। उसको हम बोलते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है उसको क्लासिफाई करते हैं तो उसकी अपनी अपनी शेप होती है, हर एक अकॉर्डिंग टू शेप किया जाता है सेल्स की। सबसे पहले सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की कुछ टाइप्स हैं। सबसे पहले स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू, फिर है क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू, कोलमेनर एपिथेलियम टिश्यू और सिलेटेड एपिथेलियम टिश्यू। अब है स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू होता क्या है, ये देखो, ये इसकी डायग्राम है, ये फ्लैट होते हैं शेप में और ये सिंगल लेयर में अरेंज किए जाते हैं। जो ये सेल्स हैं ये अरेंज होते हैं हमेशा बेसमेंट मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। ये सेल सिंगल वाले, ये जो सिंगल लेयर थिन होती है और वो एक क्या करती है, सरफेस बनाने में हेल्प करती है। ये कहाँ कहाँ होते हैं जो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज हैं, ये वॉल्स कैपिलरीज की सिलेटेड कॉलमर एपिथेलियम टिश्यू। सिलेटेड कॉलमर एपिथेलियम टिश्यू है वो सिंपल कॉलमर एपिथेलियम टिश्यू से कंपोज्ड होता है। ये ऑलवेज एसोसिएट करता है जो म्यूकस स्क्रीटिंग गॉबलेट सेल्स होते हैं। ये सेल्स क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट में म्यूकस को स्क्रीट करने में हेल्प करते हैं। म्यूकस प्रोड्यूस होता है फ्लूइड, जो फ्लूइड प्रोड्यूस करता है वो सीलियास के अंदर से होता है। सीलियास यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इसमें। These are found in the lining of fallopian tube. ये fallopian tube की लाइनिंग्स में पाया जाता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम की पार्ट्स में पाया जाता है। नेक्स्ट है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू को हम कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू भी बोलते हैं। ये मोर देन वन लेयर ऑफ सेल में पाया जाता है। ये थिक होता है सिंपल एपिथेलियम से। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन में इसमें एब्सेंट होती है और मेन फंक्शन होता है इस टिश्यू का कि ये अंडरलाइन स्ट्रक्चर्स को वियर और टियर, मैकेनिकल वियर और टियर से बचाता है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। एक होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, नेक्स्ट है स्ट्रेटिफाइड कोलमेनर और क्यूबाइडल एपिथेलियम। जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है उसकी फर्दर 3 टाइप्स हैं, केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम एंड ट्रांजिशनल एपिथेलियम। सबसे पहले स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होता क्या है, ये सेवरल लेयर ऑफ सेल्स में कंपोज्ड होता है। ये डीपेस्ट लेयर ऑफ सेल में पाया जाता है। मेनली ये कॉलमनर का बना होता है। ये ग्रो करता है सरफेसेस पे, उन सरफेसेस में जो फ्लैट होती है और जो शेड आउट होती रहती है। इसका फर्स्ट पार्ट है केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। इसको हम कंबाइंड एपिथेलियम बोलते हैं। एक्सटर्नल सरफेस स्किन पे जाता है, हेयर होता है और नेल्स में। जो सरफेस लेयर होती है वो एपिथेलियल सेल्स में पाई जाती है और वो कंटेन करती है प्रोटीन कैरियर को। ये हमें प्रोवाइड करता है वाटर लेयर प्रोवाइड करता है ताकि जो अंदर वाला स्ट्रक्चर है उसको ड्राई होने से ये बचा सके।
नेक्स्ट है नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। अवेलेबल होता है वेट सरफेसेस पे। वेट सरफेसेस वो होती है जहाँ पे हमेशा गीलापन रहता है, म्यूक लाइनिंग, माउथ की लाइनिंग पे, फेरिंक्स की लाइनिंग पे और इसोफेगस की लाइनिंग पे। अब लास्ट थर्ड है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ये सेवरल लेयर ऑफ सेल्स का होता है, शेप्स होते हैं। सेवरल पार्ट्स ऑफ यूरिनरी में पाया जाता है, ब्लैडर के साथ करता है। जो ब्लैडर होता है, जब ब्लैडर हो जाता है उसको स्ट्रेच करने में हेल्प करता है। ये केसेस में पाया जाता है और ये मोर टिश्यूज में सेल्स में पाया जाता है। स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर आर्कोबाइडल एपिथेलियम, ये 2 और more लेयर्स ऑफ कोबाइडल और कॉलमनर सेल्स के बने होते हैं। ये हमें लार्ज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में दिखाई देते हैं, जैसे स्वेट ग्लैंड हो गया, पैनक्रियास हो गए और सैलिवरी ग्लैंड हो गया। ये हेल्प करते हैं ग्लैंड्स की सिक्रीशंस में। ये इसकी डायग्राम है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर और कोबाइडल एपिथेलियम। थैंक यू वेरी मच, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।